हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो मेरी आज की सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे हुई, चाय और बिस्किट के साथ। और आज मैंने लंच में बनाना था यखनी पुलाव। तो यहाँ पे मेरी वही सारी तैयारियाँ चल रही थी। यखनी पुलाव के लिए जो मसाला होता है वो मैंने निकाल लिया था और उसको मैं यहाँ पे ग्राइंड कर रही हूँ। और ग्रीन चिलीज़ होती है ना, वो भी मुझे यहाँ पे ग्राइंड करनी थी। तो वही सारी मेरी सुबह सुबह तैयारियाँ चल रही थी। आज मेरी नीस भी आई हुई थी, तो हम लोग आज बहुत ऐसे मतलब वेकेशन के मज़े कर रहे थे। एकदम अच्छा सा दिन लग रहा था आज। और इसीलिए स्पेशली यखनी पुलाव बनाया था मैंने। और मैंने यहाँ पे ना मटन यखनी पुलाव बनाया है। और मैंने ना 1 kg मटन के लिए 1 kg राइस लिया है। तो इसकी जो है ना डिटेल रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी एक लॉन्ग वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ और शॉर्ट भी शेयर कर चुकी हूँ। तो जो डिटेल रेसिपी का वीडियो है ना, उसका लिंक मैं यहाँ पे नीचे दे दूँगी, आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मटन वगैरह निकाल लिया था और उसको प्रॉपरली वॉश करके उसकी यखनी बनाने के लिए मैंने कुकर में चढ़ा दी थी। यहाँ पे मटन मैंने ले लिया, उसके स्मॉल स्मॉल पीसेस कर लिए और यहाँ पे पानी डाल के सारे स्पाइसेस वगैरह डाल के मैंने इसको यखनी बनने के लिए चढ़ा दिया था। तो यहाँ पे वही सारी मेरी तैयारी चल रही है। और मैंने ना 1 kg राइस के लिए 1 kg मटन लिया था। आप लोग चाहे तो लोगों को अगर राइस कम लेना है तो आप लोग कम भी ले सकते हो, बट मैं हमेशा 1 kg को 1 kg लेती हूँ। यहाँ पे यखनी चढ़ा दी थी, राइस मैंने ले लिया था। बाहर का मौसम कुछ ऐसा था, तो यहाँ पे मैं राइस मेजर करके 1 kg मैंने लेके वॉश वगैरह करके उसको मैंने ऑलमोस्ट 45 मिनट तक भिगो दिया था। यहाँ पे राइस भीग रहा है और ये यखनी भी मेरी बनके रेडी हो गई थी। दही मैंने ले लिया था, दही को भी मैंने फेंट के साइड में रख दिया था। और मैं आज आप लोगों को ना यहाँ पे डिटेल रेसिपी नहीं दिखाने वाली, नहीं तो क्या है वो फिर कैसे रिपीटेटिव स्टफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बस आप लोगों को जल्दी जल्दी मैं दिखा रही हूँ आज का मेरा दिन कैसा था। तो लंच वगैरह करने से पहले का टाइम जो होता है ना, वो बहुत भाग दौड़ का होता है। तो इसीलिए बट आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा गुज़रा। दोनों बच्चे, मेरी नीज़ और मेरा बेटा एक साथ थे और बहुत मज़े कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे वेकेशन। यहाँ पे मेरी पुलाव की तैयारी चल रही थी। सब कुछ अगर रेडी होता है ना तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मैंने एक दिन पहले ही बेरिस्ता वगैरह सब कुछ रेडी करके रख दिया था, तो मुझे बेरिस्ता में ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो भी रेडी था, तो मुझे आज इतना कुछ हेक्टिक नहीं लगा था खाना बनाने में।
और ये हमारा यखनी पुलाव कुछ ऐसे बन के निकला। उसके बाद लंच वगैरह करके हम लोगों ने आफ्टरनून में एक छोटा सा नैप ले लिया था। अब ये शाम का समय है और मैंने चाय चढ़ा दिया था। उसके बाद हम लोगों ने बैठ के शाम को चाय पिया और छोटा सा स्नैक्स वगैरह बच्चों के लिए हम लोगों ने खाया। यहाँ पे मैं अपने और हस्बैंड के लिए चाय ले रही हूँ, और तो कोई बच्चे वगैरह चाय पीते नहीं हैं और मेरी मदर इन लॉ भी चाय नहीं पीती है। तो यहाँ पे चाय मैं उनको देने गई, फिर मैंने भी पिया। उसके बाद में हम लोगों को ना हमारे एक कज़न का फ़ोन आया। उसके घर में ना आज सांप घुस गया था। मतलब वो हमारी ही फैमिली है, बट यहाँ से अभी हम लोग शिफ्ट हो गए हैं ना, तो वो लोग थोड़ा सा भी दूर रहते हैं। दूर भी नहीं, मतलब 5 मिनट्स लगता है। तो उनका तुरंत फ़ोन आ गया था, वो लोग डर गए थे, घर में स्नेक घुस गया था। तो हस्बैंड को कॉल किया, तो हस्बैंड ने तुरंत जो स्नेक कैचर होता है ना, रेस्क्यू करने वाले, उनको कॉल कर दिया था। और हम लोग भी वहाँ पे तुरंत 5 मिनट में पहुँच गए थे, और तभी वो स्नेक रेस्क्यू करने वाले भैया भी हमारे साथ ही वहाँ पे पहुँच गए थे। तो तब तक हम लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं था स्नेक कितना बड़ा है, कौन सा है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे और वो भैया भी हमारे साथ आ गए थे। तो ये किचन में घुस गया था स्नेक। मेरा भाई नहा के आया ना, तो वो किचन में ऐसे घूम रहा था, तभी उसने देखा और वो फटाक से भाग के ना बाहर आया। तो वो स्नेक वॉशिंग मशीन के पीछे छुपा था। तो यहाँ पे भैया ने उसको पकड़ लिया। अभी ये जो चेयर पे बंदा चढ़ा है ना, ये मेरे भाई की हेल्प के लिए आया था गाइस, और वो खुद ही चेयर के ऊपर चढ़ के बैठा है। और ये स्नेक को पकड़ लिया था भैया ने, फिर हम लोग चले गए थे। तो ये ना रैट स्नेक था। तो ये रैट स्नेक घर में घुस गया था। तो ये नॉन वेनेमस होता है, काटता है बट नॉन वेनेमस होता है। तो भैया ने बोला कि स्नेक तो सारे ही काटते हैं बट नॉन वेनेमस है। और उन्होंने बोला कभी भी स्नेक दिखे ना, तो दूर से ही उस पर नज़र रखा करो, नहीं तो फिर क्या होता है ना, अभी ये कहीं पे चला जाता तो फिर पूरा घर ढूंढना पड़ता था और फिर मिलता नहीं, तो फिर रात भर ऐसे मतलब टेंशन रहती। तो ये था, और ये काफ़ी बड़ा था गाइज। अभी ये दिख छोटा रहा है बट ये काफ़ी बड़ा था स्नेक। रैट स्नेक है ये। और फिर इन्होंने उसको पैक वगैरह करके उसको रेस्क्यू कर दिया था। तो ये अंकल बैठे थे, तो मैंने उनको बोला एक बार हमारे अंकल को भी दिखा दीजिए। तो ये भैया ने इसको प्रॉपरली उसको ना पैक किया और उसको रेस्क्यू कर दिया था भैया ने। तुरंत जाके रेस्क्यू किया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना अभी भी बहुत सारे मतलब पेड़ पौधे वगैरह है। और ये जो घर था ना, उसके पीछे ही हमारे मतलब बहुत सारे पेड़ वगैरह है और खेती वगैरह है। तो वहाँ से ये रैट स्नेक आया था। उसके बाद में हम लोग घर आ गए थे, तब तक थोड़ा हम लोगों को 8-8:30 हो गया था। वैसे तो स्नेक तुरंत मिल गया था, ऐसा कुछ सर्च नहीं करना पड़ा। फिर आने के बाद डिनर वगैरह करके सारा कुछ फ्रिज में रख के, आफ्टरनून में ना हम लोगों ने लस्सी लाया था हम सबके लिए, तभी फिर मैंने वो नहीं पिया था। तो फिर रात को मैंने उसको बैठ के लस्सी को एंजॉय किया। और ऐसे आज का हमारा ये ब्यूटीफुल सा दिन एंजॉय किया और ख़त्म किया। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लाइफ लेटली विथ वर्षा। थैंक यू, बाय बाय।